ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर जो मिरर फार्मूला यूज होता है। मिरर फार्मूला जो यूज होता है इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट है ये मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ f जो है, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ हम हर चीज़ पोल से नापेंगे। कुछ भी नापना है तो हम पोल से नापेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फोकस की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। मतलब हमको कुछ भी नापना है तो पोल से ही नापेंगे, पोल से फोकस की तरफ या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। हमको कुछ भी नापना है, कुछ भी नापना है तो हमको पोल से ही नापना है। ये एक यूनिवर्सल, मतलब समझो, इसको हमेशा यही यूज करना है ताकि हम आगे साइन कन्वेंशन को समझ सकें। अगर पोल से नहीं नापे तो हमको बहुत सारा दिक्कत होने लगेगा, इसलिए हम इस चीज़ को हम पोल से ही नापते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे एक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफिकेशन हम इस चीज़ को पता करते हैं कि मेरा इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इससे हमको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इसलिए हम इसको लिखते हैं मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या विथ साइन। ये जो हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब हम साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखेंगे। विदाउट साइन कन्वेंशन हमको कुछ भी नहीं लिखना है। और एक मिरर मैग्नीफिकेशन का और एक सिंपल फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u। v क्या है? v है और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये भी हमको साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना है। ये तीनों फॉर्मूला को याद कर लो, एकदम समझ लो, याद कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए, इतना समझ गए। अब समझिए केस 1, जब मैग्नीफिकेशन मेरा पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हम ये हर जगह साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो कहीं पे पॉजिटिव आएगा, कहीं पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन। मतलब ये है कि मेरा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू पॉजिटिव। ये कहने का क्या मतलब है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइन का होगा। क्या होगा? सेम साइन का मतलब ये कहने का है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ये हम बाद में समझेंगे कब हम हाइट पॉजिटिव में लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। हम साइन कन्वेंशन में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज हम कब पॉजिटिव बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हम कब नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है मेरा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दोनों का साइन जो है सेम है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। दोनों का सेम साइन कन्वेंशन होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तभी पॉजिटिव आने का चांस है। दूसरा ये समझिए, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइन का आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि मेरा जो इमेज है वो सेम साइड है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, या फिर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। या तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव। इसका ये मतलब होता है अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ भी नहीं समझना है, बस ये समझ लो कि मेरा अपराइट इमेज आएगा एंड वर्चुअल इमेज आएगा।
अपराइट एंड वर्चुअल इमेज आएगा। ये यहाँ नोट, इस चीज़ को याद कर लेना है, इस चीज़ को याद कर लेना है। नोट, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका ये मतलब है कि अपराइट इमेज होगा एंड वर्चुअल इमेज होगा। अब केस दूसरा समझो, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इसका ये मतलब है या तो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट साइन का है। अपोजिट साइन का क्या मतलब है? या तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। दोनों अपोजिट साइन का, सेम साइन का नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरा जो इमेज बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, मेरा जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा और इन्वर्टेड के साथ रियल बनेगा। मतलब मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमको दो चीज़ याद रखना है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा। ये समझ में आ रहा है? ये दो चीज़ हमको याद रखना है। तीसरा केस 3, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीफिकेशन, अगर हम मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 3 लिख दिए तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -3 लिखे तो इसमें मैग्नीट्यूड 3 है। मैग्नीट्यूड क्या है? 3 है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका ये मतलब है कि मेरा इमेज क्या बन रहा है? मैग्नीफाइड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब है कि मेरा जो इमेज बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझने के बाद हमको ये समझना है कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए, ये समझिए, ये मेरा मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बोल रहा है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर टेकन एज ओरिजिन। मतलब पोल से ही हमको सारा डिस्टेंस को मेजर करना है, मतलब यहीं से नापना है कि किधर फोकस है, किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या फिर किधर मेरा इमेज बन रहा है, किधर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सब कुछ हमको पोल से ही नापना है। द डिस्टेंस measured along the principal axis in the direction of incident light are positive while those opposite to the incident light is negative। इसका कहने का ये मतलब है, देखो ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, तो इसमें लाइट हमेशा इधर से ही आएगा, लाइट हमेशा इधर से ही आएगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है। इसमें इधर से लाइट तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर से आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। लाइट मेरा इधर से ही आएगा, लाइट मेरा इधर से आ रहा है और ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ध्यान दीजिएगा, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर से लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्शन करेगा नहीं, लाइट मेरा इधर से ही आएगा, इधर से ही आएगा। इस चीज़ को समझिए, जब हम लाइट को इधर से इधर ले जा रहे हैं और हम डिस्टेंस किधर से नापते हैं? पोल से। डिस्टेंस हम पोल से नाप रहे हैं, पोल से हम जा रहे हैं फोकस की तरफ। क्या इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हम लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं? इस बात को ध्यान दीजिए। मेरा जो लाइट आ रहा है इस साइड से आ रहा है और हम नाप रहे हैं पोल से फोकस की तरफ जो मेरे लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम कोई भी डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, मतलब फोकस नेगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए, कन्वेक्स मिरर में देखिए, कन्वेक्स मिरर में क्या है? मेरा लाइट इस तरफ जा रहा है और हम पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं, पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं, हम लाइट भी इधर जा रहा है और पोल से फोकस की तरफ भी इधर ही जा रहे हैं। मतलब लाइट जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्टेंस भी जा रहा है। तो ये डिस्टेंस हम किस में नापेंगे? पॉजिटिव में। मतलब फोकस पॉजिटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि देखिए मेरा लाइट इस तरफ जा रहा है और हम पोल से इस तरफ ही ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं,
ऑब्जेक्ट को हम पोल से इस तरफ भी रख सकते हैं। इस तरफ रखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम पोल से नाप रहे हैं। ऑब्जेक्ट इस तरफ है और मेरा लाइट इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन होने का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब डिस्टेंस नेगेटिव है। ये समझ में आया ना? अब देखिए, यही 3 चीज़ याद रखना है। क्या? कि अगर लाइट इस तरफ जा रहा है और हम नाप इस तरफ रहे हैं, मतलब अगर लाइट इस तरफ जा रहा है, अगर कोई भी डिस्टेंस हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। लाइट इस तरफ जा रहा है और उसी तरफ हम किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आया?